नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के राजनीति विज्ञान में पार्ट फर्स्ट के अध्ययन में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपागम या दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः राजनीति का अध्ययन करने के लिए उपागम या दृष्टिकोण की तुलना हम एक चश्मे से कर सकते हैं, जिसके आधार पर जो व्यक्ति घटनाओं का या राजनीति का जिस प्रकार से अध्ययन करना चाहता है वो उसी माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट करता है और अपनी सोच बनाता है और उसके बारे में सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ता है। राजनीति विज्ञान में जो ज्ञान की वह शाखा जो राजनीति का अध्ययन करने का एक ढांचा प्रस्तुत करती है, तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रमुखतः दो उपागम है। एक तो परंपरागत उपागम, दूसरा अनुभवकीय उपागम। राजनीतिक सिद्धांत के लिए जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसमें जो अध्ययन के दृष्टिकोण है वो प्रमुख रूप से दो अध्ययन दृष्टिकोण हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो है पहला सांदर्भिक दृष्टिकोण को उपागम भी कहते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक उपागम। सबसे पहले सांदर्भिक उपागम, इसका प्रतिपादन या प्रमुख समर्थक जॉर्ज सेवाइन है। सेवाइन का मत है कि राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन समय, परिस्थिति और संदर्भ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वस्तुतः सेवाइन का तर्क है कि विभिन्न राजनीतिक विचार और सिद्धांतों का अध्ययन इन तीनों के आधार पर भली भांति रूप से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें लोकतंत्र का अध्ययन करना है तो उसके लिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 और लॉक के विचारों के संदर्भ को जानना आवश्यक है। सेवाइन के विचारों को आगे चलकर बटलर, स्ट्रोकर, मार्क्स आदि ने आगे बढ़ाया है। इन्होंने भी विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों, घटनाओं का अध्ययन संदर्भ के आधार बनाकर ही किया है। सांदर्भिक दृष्टिकोण की एक कमी यह है कि यह द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है। दूसरे के द्वारा दिए गए आंकड़े या घटनाओं के संबंध में उनका जो वर्णन किया जाता है या उनके बारे में जो साहित्य लिखा जाता है, उसको आधार बनाकर किसी घटना परिस्थिति का अध्ययन इसमें किया जाता है। वो द्वितीय आंकड़े होते हैं। तो उन पर आधारित जो आंकड़े हैं, जो निष्कर्ष हैं, वो गलत होने की संभावना उनमें बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इस कमी के बावजूद सांदर्भिक जो दृष्टिकोण है उसकी महत्ता इस बात में है कि इसमें एक तो राजनीतिक घटना के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, दूसरे इसमें दो संस्थाओं या घटनाओं की तो तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें संभव है। जैसे भारत का लोकतंत्र और अमेरिका का लोकतंत्र, या इंग्लैंड का लोकतंत्र और भारत का लोकतंत्र, ये तुलना करना आसान हो जाता है कि किन परिस्थिति, घटना और संदर्भ में इन लोकतंत्रों की जो नींव है या उनमें जो कमियां हैं या उनमें जो विशेषताएं हैं वो किस किस रूप में समान है और किन किन रूपों में भिन्न है। ये सांदर्भिक दृष्टिकोण का महत्व है। दूसरा जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का, वह है ऐतिहासिक उपागम। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि उनका धीरे धीरे विकास होता है। मतलब ये बनी बनाई संस्थाओं के अध्ययन या बने बनाए दस्तावेजों के आधार पर अध्ययन को नहीं, बल्कि उनका अध्ययन उनके विकास के संदर्भ में करने में विश्वास रखते हैं।
उनका कहना है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास की उपज है और उनके वास्तविक रूप को जानने के लिए इतिहास को समझना आवश्यक है। इतिहास से हमें वास्तविक रूप में उन शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिनसे प्रेरणा पाकर ये संस्थाएं निर्माण की ओर बढ़ती है, या जिन परिस्थितियों में, जिन इतिहास की घटनाओं के संदर्भ में इन संस्थाओं का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए यदि हमारा निष्कर्ष इस ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो अनिश्चय ही रहेंगे और इस स्थिति में हम बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे। इसलिए केवल अतीत और वर्तमान का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके ही जो आगे की संस्थाएं हैं उनका आदर्श संस्थाओं का हम निर्माण कर सकते हैं, ऐसा ऐतिहासिक दृष्टिकोण के जो विचारक है उनका मानना है। इस लास्की का कहना है कि यह क्या है, क्यों हो रहा है, इसका परिणाम इतिहास ही है। लास्की के अनुसार जो राजनीति है उसका अध्ययन राज्यों के इतिहास के अनुभवों और परिणामों को लेखबद्ध करने का प्रयास ही होना चाहिए। इस उपागम का जो प्रयोग है वो अरस्तु, मैकियावेली, सीले, हेगल, फ्रीडमैन, मॉन्टेस्क्यू, गिलक्राइस्ट जैसे अनेक विद्वानों ने किया है। कार्ल मार्क्स ने भी पूंजीवादी समाज का जो उद्गम है उसका उद्भव और इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है उसमें ऐतिहासिक उपागम को ही अपनाया है। ऐतिहासिक उपागम का जो प्रमुख प्रवक्ता है वह भी जॉर्ज सेवाइन है। सेवाइन के अनुसार किसी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म एक सुनिश्चित परिस्थितियों के संदर्भ में होता है और इसका कारण समझने के लिए स्थान, समय और परिस्थिति का पुनः गठन जिसमें उसका जन्म हुआ है आवश्यक है। ऐतिहासिक उपागम इस धारणा पर टिका है कि राजनीतिक सिद्धांत का जन्म सामाजिक आर्थिक संकट या उनके द्वारा चिंतकों के मनों पर जो छोड़ी गई प्रतिक्रियाओं से ही होता है। इसलिए ऐतिहासिक साक्ष्य का अपना ही महत्व है। जैसे प्राचीन यूनान का अध्ययन हम यदि करते हैं तो प्लेटो और अरस्तु को यदि हमें जानना है तो यूनान की परिस्थितियों का हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड ने हॉब्स और लॉक को जन्म दिया। तो इंग्लैंड के इतिहास की जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने महान जो उदारवादी विचारक है या उदारवाद के अग्रदूत है जॉन लॉक को जन्म दिया और व्यक्तिवादी हॉब्स को जन्म दिया और उनके द्वारा विभिन्न सिद्धांतों, राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी की पूंजीवादी प्रणाली ने मार्क्स और मिल जैसे विचारकों के राजनीतिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान है वह दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक किसी भी महान राजनीतिक सिद्धांत की पहचान यही है कि वह वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और अन्य जो महान परिस्थिति है के संदर्भ में यह निर्देशन भी कर सकता है। एक अच्छा राजनीतिक कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होते हुए भी सभी युगों के लिए महत्व रखता है। इस उपागम की ये महत्वपूर्ण भूमिका है या इसका उपादेय मान लीजिए कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के माध्यम से हमें वो विचारक, वो विचारधाराएँ, वो राजनीतिक सिद्धांत मिलते हैं जो उस ऐतिहासिक घटनाक्रम में वो प्रभावित होते हैं या उनसे विकसित होते हैं। तो इसकी जानकारी हमें ऐतिहासिक उपागम से मिलती है। ऐतिहासिक उपागम की कमजोरी यह है कि जैसे हम कह सकते हैं कि यह अक्सर सतही समानताओं पर आधारित होता है, इसलिए ऐतिहासिक अध्ययन कुछ हद तक ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में वो पथभ्रष्ट करने वाले भी होते हैं।
दूसरे इतिहास सामग्रियों का भंडार है, अतः उपयुक्त तथ्यों के चयन से निष्कर्ष भी प्रभावित हो सकता है। तीसरी कमजोरी यह है कि इस उपागम का प्रयोग करते समय जो शोध करता है वो पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। संक्षेप में हम इसका बता सकते हैं कि ये कमियां इसमें है ज़रूर, लेकिन इसका अपना महत्व है। जॉर्ज सेवाइन है, गैटिल है, डनिंग, बान आदि विद्वानों का जो ग्रंथ है वो कोट किए जाते हैं राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन में। तो प्राचीन काल के प्लेटो से लेकर अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल, मिल, ग्रीन, मार्क्स जैसे महान चिंतकों के आशय को समझने के लिए यह इस उपागम की अपनी ही उपयोगिता है। अंततः यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करके और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यह उपागम महत्वपूर्ण रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।